एम आई राइट? ऐसा ही होता होगा। अब मुझे बताओ कि डेटा स्टोरेज कहां कहां कैसे कैसे कर सकते हैं, स्टार्टिंग से बताना सोच के थोड़ा सा, कि हम अपने डेटा को कहां कहां स्टोर कर सकते हैं। सर्वर तो बहुत बात की बात है, उससे पहले कहां करते थे? फाइल्स में। फाइल्स को थोड़ा और एलोबरेट करो। एक्सेल शीट से एक स्टेप पहले जाते हैं, नोटपैड। सबसे पहले नोटपैड ही आया था। आप मैं अभी ये जो डेटा मेंटेन कर रहा हूं, बना रहा हूं, ये सारा किस पर है? ये सारा नोटपैड पर है। और ये जो डेटा है नोटपैड पर आप जो कर रहे हो, वो एक सीक्वेंस वाइज डेटा है। कैसा है? सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस का मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, क्या होगा? एक पर्टिकुलर अगर सीक्वेंस होगा तो ही आप काम कर पाओगे। मतलब आप इसमें सर्च नहीं कर सकते कि आप सोचो कि मैं इसमें से कुछ सर्च करके आउटपुट निकाल दूं। नहीं, बिकॉज ये क्या है? एक सीक्वेंशियल डेटा है। अच्छा, कोई भी नहीं बोल रहा, एक लोगों ने बोला बस माइक बंद है। मैम पढ़ा रहा हूं तो ध्यान नहीं है मेरा, क्या है, टेक्स्ट नहीं है। ठीक है। तो जो डेटा है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, और वो स्टोर डेटा कहाँ हो रहा है? एक सीक्वेंस वाइज हो रहा है। किस पे? नोटपैड फाइल पर। लेकिन एक टाइम तक आप नोटपैड फाइल पे काम कर सकते हो, लेकिन एक टाइम के बाद नोटपैड फाइल पे काम नहीं कर सकते। ठीक है। जो जावा पढ़ रहे हैं, जावा वाले भी कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग बनाते होंगे। और जो प्रोग्रामिंग बनाते हैं उसको पता है क्या कहते हैं? बस ऐसे जनरली पूछ रहा हूं, क्या कहते हैं जावा जहां पे हम प्रोग्राम लिखते हैं? एडिटर होता है। उसको क्या बोलते हैं एडिटर को? टेक्स्ट एडिटर, ठीक। जावा प्रॉम्प्ट, उसको क्या बोलते हैं? जावा प्रॉम्प्ट। वो भी कहीं ना कहीं आपका जो एडिटर है, जहां पे आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, जहां पे आप अपना टेक्स्ट का प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सेव कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ठीक। तो वो जो एडिटर और प्रोग्रामिंग आपकी सेव हो रही है, वो एक सीक्वेंस बेस, सीक्वेंशियल सेव हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप उठा के आप उसको सर्च कर पाओगे, नहीं। एक सीक्वेंस वाइज सेव हो रही है। ठीक। तो हमारा जो नोटपैड पे काम जो सेव होता है वो सीक्वेंशियल डेटा होता है। कौन सा होता है? सीक्वेंशियल डेटा। अब उससे एक स्टेप और आगे जाओ। एक तो बात कर ली मैंने किसकी? नोटपैड की, जहां डेटा स्टोरेज होता है। नोटपैड को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, टेक्स्ट फाइल। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो पता है आपको क्या होता है? डॉट टी एक्स टी फाइल। ठीक। तो यहां पर एक डेटा सेव हो गया, इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल डेटा। सीक्वेंशियल डेटा। एक और होता है हमारे पास में, एक स्टेप और ऊपर जाओ तो कौन सा आता है हमारे पास में? एक्सेल। एक्सेल डेटा जो होता है, इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्स एल एस एक्स। अगर आपको कहीं फाइल आपको ऐसे दिख जाए जहां पे इस तरीके से लिखा होगा, तो वो डेटा क्या हो जाएगा? आपका एक्सेल डेटा। और इसमें जो डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? कॉलम्स और रोज फॉर्मेट में होता है। और इस कॉलम एंड रोज फॉर्मेट के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, बता सकता है कोई? स्ट्रक्चरल, एस टी आर। स्ट्रक्चरल डेटा। कौन सा डेटा? स्ट्रक्चरल डेटा। कौन सा डेटा होगा आपका? स्ट्रक्चरल डेटा होगा। कि कॉलम और रो के फॉर्मेट में जो डेटा है वो आपका स्ट्रक्चरल डेटा है। कौन सा डेटा है? स्ट्रक्चरल। क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? अब हम लोग जो काम कर रहे हैं वो किस पे काम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं एक्सेल डेटा पे काम कर रहे हैं। अब आज का जो इंडस्ट्री है, जो डिमांड है, अगर छोटी मोटी भी कोई इंडस्ट्री हुई, तो पहला जो अपना डेटा सेविंग फॉर्मेट रखती है वो कहां रखती है? हमारी एक्सेल्स पे रखती है। नोटपैड पे नहीं करती है काम, क्योंकि नोटपैड में बहुत सारी ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? कि वहां पे क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? फिल्टर नहीं हो सकता, सर्च नहीं हो सकता, शॉर्ट नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती, लेकिन एक्सेल्स के अंदर ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए हम उस डेटा को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल डेटा। कि आप जो काम कर रहे हो वो एक स्ट्रक्चर वाइज काम कर रहे हैं। ठीक। अब जो पेटीएम है, क्लाउड है, जब स्टार्टिंग में, जब 2008 या 2009 में जब कंपनियां बनी थी, तो वो अपना डेटा कहीं ना कहीं ऐसे ही मेंटेन कर रही थी, एक्सेल्स पे। लेकिन आपने सुना होगा कुछ दिन बाद क्लाउड आ गया, है ना?
क्लाउड में क्या हो गया लगा, अब डेटा स्टोर होने लगा, सब लोग अपना अपना डेटा कहाँ डालने लगे, क्लाउड में। हम लोग भी अब ये बोलते हैं कि जब आप कोई फोटो वगैरह खींचते हो तो ट्राई करो या तो उसको मेल पे अटैच कर लो, या फिर आप उसको गूगल फोटोज में डाल दो, कि वो अगर कभी आपका फोन लॉस भी हो जाए तो वो डेटा आपका रिकवर हो जाए। ठीक, कुछ ऐसी चीजें रहती हैं। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशंस है, इसमें भी क्या है, एक लिमिटेशंस है। हाँ जी, हाँ बताइए। मैं आपको ना फ्री होकर कॉल करता हूँ, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ तो करता हूँ कॉल, ठीक है। तो थर्ड, अपने डेटा को स्टोरेज करने के लिए हम लोगों ने एक क्लाउड पे गए। तो क्लाउड की बात मैं बाद में करूंगा, उससे पहले हम आगे जाते हैं। क्लाउड को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, स्किप कर रहा हूं। अगर हम अपने डेटा को और अच्छे से एलोबरेट करें, जैसे कहीं रिपोर्ट तैयार करनी है, कहीं डेटा आया, आपको क्या करनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है। और रिपोर्ट तैयार करने के लिए हम लोग एक कहते हैं एमआईएस रिपोर्ट बोलते हैं, एमआईएस एग्जीक्यूटिव का काम होता है जिसमें एमआईएस रिपोर्ट जनरेट होती है आपकी। तो वो लोग कहीं ना कहीं एक और ऑप्शन यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पावर बीआई, जहां आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, एक रिपोर्ट के तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो। एक और ऑप्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टैब्लू। टैब्लू के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं हम लोग, काम कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट जनरेशन के लिए भी यूज होता है। लेकिन हमारा जो डिस्कशन है वो इन पर नहीं है, हमारा डिस्कशन मेनली किस पर है, वो है क्या, क्लाउड के लिए क्या आएगा, आर डी बी एम एस। RDBMS का मतलब रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। क्यों बनाया गया, ये कोई रीजन? पहली चीज तो एक्सेल पे ज्यादा बड़ा डेटा मेंटेन नहीं हो सकता, सिर्फ आप 10 लाख तक का डेटा मेंटेन कर सकते हो, बस रिस्ट्रिक्शन है। 10 लाख से ज्यादा का डेटा होगा, अगर आप चाहो कि मैं 10 लाख से ज्यादा का ऊपर डेटा मेंटेन कर पाऊं एक्सेल पे अंदर, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग कहां गए, RDBMS पे गए। RDBS मीन्स रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल डेटा को क्या करता है, ये स्टोर करता है, लार्ज स्केल डेटा। तो RDBMS कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, RDBMS कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। RDBMS में क्या है, एक संस्था है, एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। उसने क्या किया, उसने सबको सॉफ्टवेयर बांटने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि ओरेकल वाले हो गए तो ओरेकल ने अपना एक डेटाबेस बना लिया, माइक्रोसॉफ्ट वाले हो गए, उन्होंने अपना एक डेटाबेस बना लिया, और भी बहुत सारे हैं। सैप है, उन्होंने भी अपना एक डेटाबेस बनाया है ना। माई सीक्वल है, उन्होंने भी अपना एक डेटाबेस, सीक्वल है, उन्होंने भी अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। तो अलग अलग डेटाबेस, जरूरी नहीं है कि आप अगर एक डेटाबेस पढ़ लेते हो तो दूसरे पे काम नहीं कर पाओगे। क्वेरी वैसे ही चलेगी, काम वैसे ही होगा। हो सकता है उनका जो इंटरफेस हो, इंटरफेस मीन्स जो सॉफ्टवेयर को करने का तरीका है, इंटरफेस जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन काम जो होगा वो पर्टिकुलर एक जैसा ही होगा। कैसे क्रिएट करना है, कैसे उस पर काम करना है, किस तरीके से आपको एप्लीकेबल करना है, वो सारी चीजें आपकी वहां पे क्या होंगी, एप्लीकेबल। क्लियर? तो RDBMS लार्ज स्केल डेटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, RDBMS का यूज करते हैं। ठीक, तो ऐसा कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पॉइंट RDBMS में, कि इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज, इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज, इट्स इजीली, इट्स इजीली मेंटेन या मैनेज, मैनेज बाय, नहीं मैनेज स्ट्रक्चरल डेटा। कौन से डेटा को मैनेज करेगा ये, स्ट्रक्चरल डेटा, स्ट्रक्चरल डेटा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी में ही,
इसके अंदर हम लोग क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं? वी परफॉर्म मैन्युपुलेशन ऑफ डेटा। मैन्युपुलेशंस का मीनिंग, आप इसमें क्या कर सकते हो? प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, एक्सेट्रा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको करना है आप इसके अंदर मैन्युपुलेट कर सकते हैं। तो आरडीवीएस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो स्ट्रक्चरल डेटा को क्या करता है? मेंटेन करता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आरडीबीएस में किस किस को दिए, वेंडर्स कौन कौन से हैं इनके? अगर मैं वेंडर की बात करूं तो आपने जरूर नाम सुने होंगे। एक सुना होगा आपने, आईबीएम सुना है। एक आपने सुना होगा ओरेकल, ओरेकल सुना है आप लोगों ने। एक आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। एक आपने सुना होगा पोस्ट ग्रे, होता है एक पोस्ट ग्रेस, GRAS, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे डेटा क्या होते हैं? मेंटेन। तो ये क्या है? वेंडर्स हैं। अब इनको मेंटेन करने के लिए क्या किया गया भाई? इन लोगों ने कहा कि भाई मेरे को जो काम करना है, मैं पर्टिकुलर ऐसा कुछ काम करूंगा कि जहां पर इन सबका एक क्वेरी दोगे आप, और क्वेरी देने के बाद वो क्वेरी अप्लाई करोगे, तो मैं आपका जो डेटा है उसको क्या कर दूंगा? क्या कर दूंगा? फिल्टर कर दूंगा। लेकिन आपको मुझे क्वेरी देनी पड़ेगी। हर एक की क्वेरी चलाने का तरीका सेम होगा, बट हो सकता है सिंटेक्स हल्का सा चेंज हो। अब ऐसा मत सोचना कि अभी मैंने आपको सीक्वल पढ़ा दिया और आपका जॉब अगर ओरेकल में लग गई तो आपको मैनेजमेंट सिस्टम आता है, आपने क्वेरी पढ़ी है, क्वेरी सेम चलेगी, बस थोड़ा सा हो सकता है सिंटेक्स ऊपर नीचे होगा। ठीक, मोस्टली केसेस में हम लोग जो पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग माई सीक्वल ही पढ़ते हैं। कनेक्टिविटी मोस्टली चलता है, मोस्टली यूज होता है, लेकिन कोई कोई आपका जो यूज करता है वो आईबीएम भी यूज कर लेता है, माइक्रोसॉफ्ट भी अलग अलग यूज कर लेता है। तो हम जो पढ़ेंगे वो ओरेकल का पढ़ेंगे, माई सीक्वल। ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि सबसे पहले नाम क्या था हमारे पास में? सीक्वल नाम था, जो दिया गया वो सीक्वल नाम दिया। अब तो एसक्यूएल बोलते हैं, लेकिन अगर मैं स्पेलिंग की बात करूं तो SEQUAL ऐसे बोला जाता था, सीक्वल। लेकिन इसमें से इन्होंने साइलेंट कर दिया वॉविल्स को, शायद, जैसे ई को हटा दिया, यू को हटा दिया, और ए को हटा दिया। तो अब इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एसक्यूएल। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सीक्वल क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, तो वो एक ही चीज है, अलग अलग कुछ नहीं है। पुराना नाम सीक्वल था, लेकिन वॉविल्स को क्या कर दिया गया? साइलेंट कर दिया गया। सीक्वल की कोई फुल फॉर्म बता सकता है? नहीं, ये तो एसक्यूएल की हो गई, मैं सीक्वल की पूछ रहा हूं। एसक्यूएल की तो मैंने ऊपर शायद बता भी दी है, मैं सीक्वल की पूछ रहा हूं। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश हटा दिया तो स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज हो गया। वॉवेल्स को ड्रॉप कर दिया उसने। टू स्टडी, टू स्टडी क्वेरी लैंग्वेज। टू स्टडी अ क्वेरी लैंग्वेज, आप एक क्वेरी लैंग्वेज को पढ़ेंगे आप। अब ध्यान रखिएगा,
सीक्वल क्या है? सीक्वल एक लैंग्वेज है, लेकिन उसके अंदर माई सीक्वल क्या है? माई सीक्वल एक सॉफ्टवेयर है। ये ध्यान रखना, डिफरेंस रखना। आप जो पढ़ रहे हो वो लैंग्वेज पढ़ रहे हो, और लैंग्वेज के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो कौन सा यूज कर रहे हो? माई सीक्वल। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, माई सीक्वल इज द सॉफ्टवेयर एंड सीक्वल इज द क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। इट इज अ सॉफ्टवेयर। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है सर ये मिलेगा कहां? ये कहां मिलेगा आपको? आप कहोगे सर आपने आपने पैसे लिए तो आप ही दोगे। तो फ्री सोर्स है ये, फ्री सोर्स है। कहां से डाउनलोड करोगे? अपने अपने गूगल पे जाइए और गूगल पे सर्च करिए आप लोग, माई एसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर, सर्वर डाउनलोड। मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको गूगल पे जाना है और यहां पर डाउनलोड करना है माई एसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर। गूगल पे जाइए, सर्च करिए, और पहला लिंक जो आएगा दैट इज द लेटेस्ट वर्जन। पहला लिंक पे क्लिक करना है। बैठना नहीं है, लैपटॉप जिसके पास है स्टार्ट कर दो काम। लैपटॉप नहीं लाया? जो लैपटॉप लेके आया है वो स्टार्ट कर दे काम। उसके बाद देखिए यहां पे एक ऑप्शन है आर्काइव का, क्लिक करिए, और इसमें देखिए होगा विंडोज 64 MIS इंस्टॉलर। इसको डाउनलोड कर ले। और जिसको इतना करने में प्रॉब्लम हो रही है वो क्या करेगा? ये जो सॉफ्टवेयर है ये मैं आपको ग्रुप पर दे देता हूं। जो आपका मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है उस पे ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। और जिसको समझ में आ गया है ट्राई करिए कि खुद से करे, कि इन फ्यूचर कभी विंडो क्रैश होती है तो आप अपने आप क्या कर सके, उसको इंस्टॉल कर सके। इंस्टॉल कर लिया तुमने? ये क्या है? ये वाला अलग है, दिखाओ मेरे को। दिखा रहा हूं। आपने ना वर्क बेंच कर रखा होगा। ये नहीं है, क्या है पढ़ो ना, क्या लिख रहा है ये? मैनेजमेंट स्टूडियो। ये दूसरा है। नहीं ये नहीं है वो, ये एसक्यूएल सर्वर है। हम लोग जो कर रहे हैं माई एसक्यूएल कर रहे हैं। नहीं ये नहीं है ये माई एसक्यूएल वर्क बेंच है बेटा ये। इसमें इंस्टॉल्ड है तुम्हारे में। पासवर्ड वगैरह याद है नहीं याद है? कि कोई अपना लैपटॉप जो खोल के बैठा है, जिसने डाउनलोड कर लिया है ऑनलाइन, वो अपनी स्क्रीन को शेयर करेगा, जिससे कि मैं बाकी लोगों को दिखा सकूं। मैं परमिशन दे दिया है मैंने उसको, कोई भी अगर ऑनलाइन है तो। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको कर लेना है।
अपनी स्क्रीन शेयर कर दे कोई भी। चलिए, किसी ने स्क्रीन शेयर नहीं करी है, अच्छी बात है। इट्स वेरी इजी वे, कुछ नहीं करना आपको, राइट क्लिक करके डाउनलोड हो गया सबका, तो करो ना। जिसके में इंस्टॉल्ड है उसके में कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। वर्जन बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट ही उठाएगा, आपके जो आपका कंफर्टेबल होगा ना वो लेटेस्ट ही उठाएगा। करिए स्क्रीन शेयर करिए, कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर? अभी अचानक से काम करते करते बंद हो गया। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें पासवर्ड और वो मांगेगा, थोड़ा सा संभल के काम करिएगा। हम्म। क्लाउड की चीजें जब भी आप डाउनलोड इंस्टॉल करोगे थोड़ा सा वो वार्निंग देगा ही देगा। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इंस्टॉल करने के लिए मैं दिखा देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। डबल क्लिक करेंगे, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तब भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि समझा सकूं। नेक्स्ट। अब देखिए मेरे में पूछ रहा है चेंज रिपेयर रिमूव, मेरे में ऑलरेडी है। तो आपको क्या करना है, यहां पे एक आएगा ऑप्शन कंप्लीट का, ठीक है। कंप्लीट पे क्लिक करना है। कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करना है। और जिसके में एरर आ रहा है, सपोज किसी के में एरर आ रहा होगा, तो देखिए मैंने ग्रुप पे है ना दो तीन चीजें दी हैं, पैनिक मत हो रहे यहां। ये देखो एक दे रखा है वीएस कोड। जिसका लैपटॉप पुराना होगा वो कहेगा कि पहले भाई इसमें वीएस कोड डालो, उसके बाद मैं काम करूंगा। तो पहले आपको ये वीएस कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। फिर अगर दोबारा से सेटअप चलाने में दिक्कत आती है माइक्रोसॉफ्ट इसके माई सीक्वल के, तो आपको क्या करना है, वीएस रीडायरेक्टिव रीडिस्ट्रीब्यूशन है, इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। जब आप ये कर लोगे तो चल जाए। ये दिक्कत उन्हीं के में आएगी जिनके में पुराना लैपटॉप है, नए लैपटॉप में दिक्कत नहीं आएगी, इजीली हो जाएगा। पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड सभी लोग अपने लैपटॉप में डालेंगे। ऑप्शन अगर आएगा आगे तो वो आएगा आपका रूट पासवर्ड डालना है, यूजर नेम, और पासवर्ड भी क्या डालना है आपको, रूट। पासवर्ड भी आपको डालना है रूट, याद रखना है। कोई अगर शेयर करना चाहता है तो कोई शेयर कर दे स्क्रीन, तो मैं वन बाय वन बता दूंगा। हाँ, वाह, इसने तो पूरी वर्क बेंच खोल डाली। ये जिसने भी शेयर किया है समीर, अभिषेक बेटा, ये इंस्टॉलेशन बतानी है मेरे को। हाँ, हाँ, यहाँ पे बेटा वर्क रूट डालिए इसमें, RWT, नीचे फिर पासवर्ड में RWT। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट कर दो।
और एग्जीक्यूट करना है। नीचे देखिए एग्जीक्यूट का ऑप्शन आ रहा है, एग्जीक्यूट। नेक्स्ट करिए, इंस्टॉल हो गया बेटा आपके में। फिनिश। बाकी किसी को शेयर करना है स्क्रीन, मैं चेक करके बता देता हूं। बहुत इजी वे है जहां से हम लोग काम कर सकते हैं। लैपटॉप नहीं लाई आप भी? क्यों? क्लास में आना है, सभी को बोल दे रहा हूं, जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो साथ में लैपटॉप कैरी करेंगे मेरे क्लास में। बाकी क्लास का मुझे मतलब नहीं है, कैसे कराते हैं मुझे आई डोंट केयर। मुझे अपनी क्लास से मतलब है। लैपटॉप लेके आइए, साथ के साथ काम करिए, बैठना नहीं है यहाँ पे। हो गया? क्या दिखाओ ना मेरे को, बताओ फिर आगे उधर बैठे क्यों फिर? क्या आंसर बोल रहा है? हाँ तो करो ना आगे। हाँ तो वीक बताने दो, उससे क्या, मैंने कम वैसे ही पासवर्ड डलवाया है। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। एग्जीक्यूट हो गया, बस काम खत्म। दिवाश, क्या ऑप्शन आ रहा है आपके में? फिनिश करिए जो आ रही है चीजें। ये डाउनलोड कर लिया? डाउनलोड नहीं हो रहा फॉर्म। आपने पहले कोई कर रखा है क्या? एक काम करो, टेलीग्राम पे ऐड हो गए हो ना, वहां से ऐड, वहां से डाउनलोड कर लो ना। मैंने भेज दिया है। क्या कह रहे हो बेटा दिवास? कैंसिल करो, कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो एक बार। कैंसिल करो। एक बार स्क्रीन शो करो दिवाश अपनी। अपनी स्क्रीन शो करो बेटा। इंटायर स्क्रीन शो करो, ये इसको देखने से मेरे को समझ में नहीं आएगा ना बेटा। इंटायर स्क्रीन शो का ऑप्शन आता है, उसमें इंटायर स्क्रीन का करूँ ना। हाँ, अब मिनिमाइज करो इसको एक बार। सर्च पे जाना है, यहाँ पे देखो, ओके करो। तुमने कुछ बैकएंड पे भी चला रखा है। क्या कह रहा है ये? फिनिश करो। इंस्टॉल हुआ नहीं? यहाँ पे सर्च करना जरा, माई सीक्वल। सर्च विंडो पे जाओ। क्या आ रहा है पढ़ो, मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ से, क्या आपने इसमें शो कर रहा है? विजुअल स्टूडियो। वीएस कोड इंस्टॉल करने को बोल रहा है, तो मैंने अभी बताया ना कि मैंने आपको शेयर किया है वीएस कोड, इसको डाउनलोड करो। ग्रुप में दे रखा है। बेटा पहले से होता है वीएस कोड, एक नहीं होते बेटा, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वीएस कोड के। तो ये वाला डाउनलोड करके आप करोगे, हो जाएगा। डाउनलोड करके इंस्टॉल करो, रीस्टार्ट होगा, फिर हो जाएगा। चलिए, जिसका नहीं हुआ वो घर पे करिएगा इंस्टॉल, नहीं होगा तो मेरे पास ले आइएगा। जब हम सीक्वल पढ़ेंगे तो मैं सीक्वल हमेशा दो टाइप से पढ़ाता हूं। पहला टाइप क्या है सीक्वल का पढ़ाने का? पहला टाइप है CLI। ये एडिटर्स है। क्या है? एडिटर्स, जहां पे आप अपनी क्वेरी को चलाएंगे। तो पहला एडिटर का नाम है आपका सीक्वल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं CLI। CLI का फुल फॉर्म? क्लास, चलिए, कमांड लाइन इंटरफेस। हम लोग इस पे भी काम करेंगे। एंड एक और ऑप्शंस पढ़ाता हूं मैं,
GUI, ग्राफिकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हम लोग दोनों पे काम करेंगे। ठीक। और इसमें मैं जो कराऊंगा वो किस पे कराऊंगा, वर्क बेंच। तो अभी मैंने वर्क बेंच इंस्टॉल नहीं कराई है, सिर्फ अभी मैंने क्या इंस्टॉल कराया है, सिंपल सा माई सीक्वल का CLI इंस्टॉल कराया है। कमांड लाइन इंटरफेस। क्लियर। अब ओपन करेंगे कैसे इसको, ओपन करने के लिए आपको करना क्या है, ओपन करने के लिए इसको जाना है अपने सर्च बार पर, सर्च विंडो पे जाना है, और सर्च विंडो पे जाकर आपको सर्च करना है यहां पर माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। क्या सर्च करना है, माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ आपका ब्लैक ब्लैक कलर का शो होगा विंडो। मेरे में व्हाइट कलर की, क्योंकि मैंने चेंज कर दिया है। तो जिसके में आएगा पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड क्या बनाया है आप लोगों ने, रूट, यही बनाना। अगर आपने कोई और पासवर्ड बनाया है और आप मेरे पास लैपटॉप लेके आए, सर मेरा चल नहीं रहा, तो मैं बड़ा बहुत बताऊंगा मैं। ठीक है, सिंपल पासवर्ड रखो, रूट। कि आप मुझे 10 महीने बाद भी कॉल करो कि सर मैंने पासवर्ड क्या, तो मैं बता सकूं कि मैंने अगर पढ़ाया है आपको तो पासवर्ड क्या है, रूट है। क्योंकि कुछ बच्चे डालेंगे मुझसे नहीं हो पा रहा है ना, कुछ ऐसे ऐसे पासवर्ड डालते हैं। अगर आपने रूट डाला और करेक्ट पासवर्ड है, देखो अभी मैंने करेक्ट नहीं डाला है, पासवर्ड मैंने गलत कर दिया है, एंटर करूंगा तो देखो होगा क्या, ये आपको कोई एरर शो नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये CLI को बंद कर देगा। तो जब आप करेक्ट पासवर्ड डालोगे तो वो आगे प्रोसीड करेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, आपकी विंडोज को बंद कर देगा। ठीक। कैसे, फिर से, कमांड लाइन इंटरफेस, माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, पासवर्ड ROOT, एंटर करेंगे, देखिए आपका सीक्वल चल गया। क्या कह रहा है, वेलकम टू माई एसक्यूएल मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब ये कमांड एंड विद, मेन मेरे को जो चीज दिखानी है वो दिखाना है क्या, वर्जन। कौन सा वर्जन है, 9.2। हो सकता है किसी के में 9.3 हो सकता है किसी के में 4 हो, किसी के में 8 हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप इंस्टॉल कर रहे थे या डाउनलोड कर रहे थे, तब वो बाय डिफॉल्ट आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा लैपटॉप का, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या लेके करेगा, इंस्टॉल करेगा। तो मेरे में क्या है, 9.2। लेटेस्ट कौन सा है, 9.4। 9.4 तो मेरे में पहले ऑलरेडी पड़ा होगा कोई। क्लियर है। तो दो पे काम करेंगे, CLI और GUI पे। पहले हम लोग चलेंगे CLI पर, कैसे हम लोग काम करते हैं। ठीक, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। होता क्या है कि एक आपने नाम सुना होगा, ANSI और ISO। यह क्या करता है, ये माई सीक्वल के जितने भी अपडेट्स आते हैं, क्या आते हैं, अपडेट्स, उनको मेंटेन करता है। माई सीक्वल अपडेट्स को कौन मेंटेन करता है, ANSI और ISO। पहले क्या था,
पहले अगर हमको काम करना है तो सपोज ओरेकल वाले ने अगर सीक्वल पे काम करना है तो वो ओरेकल वाला ओरेकल के डेवलपमेंट पे काम करता था। तो अगर कोई चेंजेस करना होता था तो फिर वो किससे रिक्वेस्ट करता था? ओरेकल से। माइक्रोसॉफ्ट वाला जो था उसका कुछ सर्वर था, अगर उसको कुछ चेंजेस करना है तो वो किससे रिक्वेस्ट करता था? माइक्रोसॉफ्ट से। ऐसे ही सैप का होगा, ऐसे ही बहुत से होंगे आपके, पोस्ट ग्रे वाले होंगे, जो भी होंगे वो उनसे रिक्वेस्ट करते थे। अब इन्होंने कहा, क्या कहा कि भाई आप हमको रिक्वेस्ट ना करके आप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस बना दो जहां पर हम सीक्वल के क्या करेंगे, डेटाबेस के जो भी अपडेट्स होंगे हम उनको मेंटेन करेंगे। तो एएनएसआई और आईएसओ क्या करते हैं, इनके अपडेट्स को मेंटेन करते हैं। क्लियर? चीज समझ में आ गई? अब काम होता कैसे है कि आपने तो चलो कोई क्वेरी दे दी, सपोज मैंने एक क्वेरी दे दी स्टैंड अप, ये कमांड ही तो है, मैंने एक क्वेरी दे दी। अब ये सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे काम करेगा? थोड़ा सोच के बताओ, जावा में पढ़ा होगा, जावा जिसने मेरे से भी पढ़ा है, पाइथन वाइथन पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत बताओ कैसे होगा। कोई भी आइडिया कि अगर मैं क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा? सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा क्या टेक्नोलॉजी लगी हुई है कि वो उसको पैच कर लेगा, कन्वर्ट करेगा? कैसे कन्वर्ट करेगा? कन्वर्ट करने के लिए क्या मोटिव दे रखा है? कंपाइल। कंपाइलेशन करेगा, नहीं करेगा? कंपाइल करेगा। ठीक। और ये जो कंपाइल होता है, ये कौन कंपाइल करता है? इसके अंदर जो चीज होती है वो होती है एसक्यूएल इंजन। कंपाइल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एसक्यूएल इंजन को अप्रोच करते हैं। ये आपको दिखेगा नहीं कंपाइल, ये हो जाएगा अंदर, लेकिन कंपाइलेशन का काम क्या कर देगा? एसक्यूएल इंजन करता है। ठीक। पहले क्वेरी चलाएगा, उस क्वेरी को कंपाइल करेगा, अगर वो क्वेरी सही है, कंपाइल हो गया है, तो उसको वो क्या करेगा? आगे प्रोसीड में लेके आएगा, आगे एग्जीक्यूट करेगा। अगर नहीं है तो वो एरर दे देगा कि ये हम सिंटैक्स गलत है या एक्स वाई जेड जो भी है। हम लोग सीक्वल के अंदर एरर से ही सीखेंगे कि जो एरर आएगी, एरर को हम लोग पढ़ेंगे और उसी से सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसको काम करेंगे। ठीक। तो यहां पे एसक्यूएल इंजन क्या करता है? कंपाइलेशन का काम करेगा कि उसने जो क्वेरी दी है उस क्वेरी को क्या करेगा? कंपाइल करेगा। क्लियर? मेरी बात समझ? इसके बारे में मैं कल लिखवाऊंगा डेफिनेटली। तो आज जिसका इंस्टॉल नहीं हुआ है वो ट्राई करेगा क्या करने का? इंस्टॉल करने का। जिसको लगता है कोई डाउट है इंस्टॉलेशन में, क्या कह रहे थे? हाँ, कौन से बच्चे हैं इनके? आज तो छुट्टी है उनकी, पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। बाकी जिसका इंस्टॉल नहीं हुआ है ट्राई करेगा वो इंस्टॉल करने का। ठीक है। और जिसको अभी भी कोई डाउट आता है इंस्टॉलेशन में, कल लैपटॉप लेके आएगा, नहीं तो ट्राई करेगा। फिर से बता देता हूं, अगर वीएस कोड का कोई ऑप्शन आता है तो वीएस कोड मैंने ग्रुप पे दे रखा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। इंस्टॉल करके कल हम लोग कैसे यहां पे प्रोसीड करेंगे, काम करेंगे, कल हम लोग इसके आगे चलेंगे। क्लियर? क्लासेस जो होगी वो आपकी मंडे टू थर्सडे होगी, 4 डेज क्लासेस होंगी आपकी। क्लासेस आपकी मंडे टू थर्सडे, क्लासेस आपकी ऐसे एग्जीक्यूट होंगी। क्लियर है मेरी बात? किसी को कोई डाउट अब पूछ सकता है, जिसको डाउट है कोई भी।